देखिए मेरे प्यारे बच्चों, आज हम आपको बायोसेवर्ट के नियम से अवगत कराएंगे और बायोसेवर्ट के नियम के साथ साथ निर्वात में चुंबकशीलता का मात्रक भीमी सूत्र से संबंधित इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। बेटा, सबसे पहले बायोसेवर्ट नामक वैज्ञानिक ने एक सूत्र का व्यंजक प्राप्त किया था, एक नियम प्रतिपादित किया था। उस नियम में क्या था? किसी धारावाही चालक के कारण, प्यारे बच्चों, धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता से संबंधित इन्होंने जानकारी दिया था। धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता से संबंधित इन्होंने नियम दिया था बायोसेवर्ट ने, जिसे हम बायोसेवर्ट के नियम के नाम से जानते हैं। इन्होंने बताया था सबसे पहले किसी अल्पांश लंबाई वाले डेल्टा एल, यहाँ है डेल्टा एल यानी एक अल्प लंबाई वाला कोई चालक खंड है। यदि किसी डेल्टा एल जो यक्स मान लीजिए या यक्स वाई एक चालक खंड है जिसकी लंबाई डेल्टा एल है, अल्प लंबाई वाले या अल्पांश लंबाई वाला कोई धारावाही चालक है, इसमें धारा आई प्रवाहित किया जाता है। जब इस चालक खंड में धारा आई प्रवाहित करते हैं तो इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। प्यारे बच्चों, जब किसी अल्पांश लंबाई वाले, यानी लिख दे रहे हैं बेटा कि अल्पांश लंबाई वाले, माना किसी अल्पांश लंबाई वाले अल्पांश लंबाई डेल्टा एल है वाले चालक में धारा आई प्रवाहित कर रहे हैं। बेटा, क्या कर रहे हैं? मैं धारा आई, विद्युत धारा आई या धारा आई प्रवाहित कर रहे हैं। करने पर चालक खंड के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। करने पर चालक के चालक खंड के चारों ओर क्या उत्पन्न हो जाता है बेटा? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। चुंबकीय क्षेत्र जाता है। इसमें ये देखना है बेटा, फिर से सुन लीजिए। माना किसी अल्पांश लंबाई डेल्टा एल वाले चालक में या चालक खंड में धारा आई प्रवाहित करते हैं तो चालक खंड के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है और यह चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हर एक बिंदु पर अलग अलग होता है। प्यारे बच्चों, जिस बिंदु पर हमको चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है बेटा, जिस बिंदु, माना यहाँ P बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हमको ज्ञात करनी है, जिस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी होती है, हम इसको पूरा लिख दे रहे हैं। पहले बेटा यहाँ पर बेटा माना P बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हमको ज्ञात करनी है। यह बिंदु P चालक खंड से r मीटर की दूरी पर स्थित है और यह चालक खंड और जिस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है उसके बीच, उसके मध्य बनने वाला कोण जो है यह थीटा है। तो हमको P बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के विषय में बायोसेवर्ट ने बताया कि जिस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी होती है, की जाती है, वह चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान इसमें प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। प्यारे बच्चों,
धारा का मान जब चालक खंड में जितना हम धारा भेजेंगे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता उतनी ही ज़्यादा होगी। यहाँ डेल्टा बी इसलिए लिखा गया है बेटा कि यह अल्पांश लंबाई है, अल्प माने थोड़ा, तो यह चुंबकीय क्षेत्र भी कम ही है। तो चुंबकीय क्षेत्र बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। और दूसरी स्थिति है कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता अल्पांश लंबाई वाले चालक खंड के अनुक्रमानुपाती होती है, यानी जितनी लंबा चालक खंड होगा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता उतना ही ज़्यादा होगा। तीसरी स्थिति में है बेटा कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता चालक खंड और जिस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी होती है उसके मध्य बनने वाले कोण के साइन के अनुक्रमानुपाती होता है। और चौथा स्थिति यह है कि जिस बिंदु पर ज्ञात चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी होती है चालक खंड के उस बिंदु से चालक खंड के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यही है बायो-सेवर्ट का नियम। बायो-सेवर्ट के नियम में बेटा यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं कि चालक खंड की लंबाई के अनुक्रमानुपाती और उसमें प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती तथा बीच बनने वाले कोण के साइन के अनुक्रमानुपाती और दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। सबको एक साथ जब संजो लिया जाता है बेटा तो यह हो जाता है डेल्टा बी अनुक्रमानुपाती आई। देखिए सीधा संबंध वाला अंश में होगा बेटा और व्युत्क्रमानुपाती वाला जो होता है वह हर में होगा। तो यहाँ हो जाएगा आई डेल्टा एल साइन थीटा अपान आर स्क्वायर। यानी बायो-सेवर्ट ने बताया कि उत्पन्न जिस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी होती है उसमें प्रवाहित धारा अल्पांश लंबाई वाले चालक खंड और बीच बनने जिस बिंदु पर तीव्रता ज्ञात करनी होती है उसके बीच बनने वाले कोण थीटा और दूरी पर निर्भर करता है। वह किस प्रकार निर्भर करता है यही निर्भरता हम आपको सामने प्रेषित कर दिए हैं बेटा, शो कर दिए हैं। तो अब यहाँ अनुक्रमानुपाती का निशान चिन्ह हटाने जब कोई बराबर कांस्टेंट लगा दिया जाता है बेटा तो यह डेल्टा बी इक्वल टू म्यू 0 बटे वैज्ञानिकों ने खोज किया था म्यू 0 बटे 4 पाई आई डेल्टा एल साइन थीटा अपान आर स्क्वायर। यही बेटा बायो-सेवर्ट का नियम है, यही बायो-सेवर्ट का नियम है। अब यहाँ पर आप लिख लीजिएगा कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता चालक खंड में प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होती है। हम इस सबको लिख दे रहे हैं बेटा। देखिए चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती अल्पांश लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। यही है इसका सूत्र, डायरेक्ट हम आपको लिख दिए डेल्टा बी इक्वल टू म्यू 0 अपान 4 पाई आई डेल्टा एल साइन थीटा अपान आर स्क्वायर है। अब इसमें जहाँ म्यू 0 है निर्वात में चुंबकशीलता बेटा, इस निर्वात में चुंबकशीलता का हम मात्रक और बीमी सूत्र से संबंधित आपको बता देते हैं बेटा। देखिए प्यारे बच्चों यह म्यू 0 जो है निर्वात में चुंबकशीलता है, इसका मान 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 न्यूटन इंटू एम्पियर स्क्वायर होता है। यानी इसका मात्रक जो है न्यूटन इंटू एम्पियर स्क्वायर भी कह सकते हैं या वेबर प्रति एम्पियर इंटू मीटर भी। और बीमी सूत्र जो होता है बेटा इसका ml T⁻⁻2 और A⁻⁻2 होता है।